2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया, लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये वो वक्त है कि हमें इसका भरपूर जायजा लेना होगा और ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। खारजी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कहा, बहुत इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। केपी में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। विफाक और केपी में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। सानिहा गुल प्लाजा खून के आंसू रुला गया। आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 26 हो गई। 20 लाशों की शनाख्त। लापता अफराद के अहल खाना में से 48 वर्सा ने नमूने जमा करा दिए। तस्दीक के लिए सिंध फॉरेंसिक लैब और जामे कराची की लेबॉर्ट्री को इरसाल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक एक लाश की पहचान शनाख्ती कार्ड से हुई। बाकियात की शनाख्त का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। इमारत कमजोर हो गई है, किसी भी वक्त गिर सकती है। शहरी रेड जोन से दूर रहें। डीसी साउथ की अपील। कहा, मजीद नुकसान से बचने के लिए एहतियात से ऑपरेशन कर रहे हैं। आज इमारत को क्लियर कर देंगे। गुल प्लाजा में इमदादी टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एहलकार मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। इमारत की मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान पाक नुस्खे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं। एक हिस्सा गिरने का खतरा। अब तक आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज। वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए इमदादी रकम की फराहमी का आगाज होगा। सानिहा गुल प्लाजा, किसी का बच्चा गया, किसी का बाप लापता तो किसी ने बेटी को खो दिया। लोग मदद के लिए पुकारते रहे। बाहर खड़े लवाहिकीन दर्द से बिलखते रहे। दुख और दर्द की अलमनाक कहानियां। आग लगने के बाद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लोग मोबाइल टॉर्च की मदद से निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। बेबस दुकानदारों और खरीदारों की मदद के लिए चीखो पुकार। मैंने भी कलमा पढ़ लिया था। मैं भी बस किस तरह बाहर आऊँ ये मेरा अल्लाह जानता है। बस मैंने भी पहले माले से छलांग मारी है। अबू अभी तक कुछ अब इत्तला नहीं आई है। प्यारों की जिंदगी की उम्मीद के चिराग बुझने लगे। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। कलमा पढ़ लिया था। वालिद और मैं साथ निकले, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल। शोरूम मालिक अपने मुलाजमीन के लिए परेशान। सड़क पर आ गए। कहाँ जाएं, किससे भीख मांगे? दुकानदारों की दुहाई। आगरा में तो मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी घर की मेरी बीवी बच्ची रोड पे आ गए, मगर हमारे क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? किसके भीख मांगूंगा? कोई मुझे 5 रुपए देने वाला नहीं है। 1021 दुकानें इसमें बनी। मुझे यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया 1200 दुकानें थी, यानी कि 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। एक्चुअल प्लान क्या था, उसमें बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई, रेगुलराइज क्या हुआ और रेगुलराइज होने के बाद भी इजाफी दुकानें क्यों बनी, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज्यादा दुकानें बनाई गईं। ज्यादा दुकानें कैसे तामीर की गईं, तहकीकात होंगी। माफिया से निमटने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजिर बरादरी से राबते में हैं। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट KMC की वेबसाइट पर डाल देंगे। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजे में फायर सेफ्टी के इंतजामात होने चाहिए। क्वेटा के लियाकत बाजार के अचकजई प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी। 25 से ज्यादा दुकानों और करोड़ों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ। आग सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। प्लाजे में मोबाइल फोन, लैपटॉप की दर्जनों दुकानें।
वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। इलाकाई और आलमी अमन, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, नई तारीख रकम, पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गैस, बैंकिंग, एनर्जी, सीमेंट, फर्टिलाइजर कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक में कर्ज के $603 मिलियन के 3 मुआहिदे। रकम गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम और सैलाब मुतासरीन की मदद पर खर्च होगी। मंसूबा 25 अजला में नाफिज किया जाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा घराने मुस्तफीद हो सकेंगे। बलूचिस्तान में 2 नए डिवीजन पशीनो कोहे सुलेमान के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतजामी तौर पर लोरालय का हिस्सा होगा। सूबाई काबीना का फैसला। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना है मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश और मुलाकात की इजाजत होगी। ऑनलाइन टेस्ट के जरिए मेरिट पर भर्तियों पर इजहार इत्मीनान। सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म। मैट्रिक और इंटर के लिए नई ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तसव्वुर होंगे। नए ग्रेडिंग सिस्टम का इत्तलाक सूबे भर में मरहलावार होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर के AQI में इजाफा। निमटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली स्मॉग बड़ा चैलेंज है। डेनमार्क अब ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता, हमें अपने कब्जे में लेना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। ग्रीनलैंड का मामला अब डिवोर्स फोरम में उठाने का ऐलान। कहा सदर पुतिन और मैक्रोन को पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है। फ्रांसीसी मशरूबात पर 2% टैरिफ आयद करने की धमकी। अमेरिका समझता है इसकी ताकत आलमी कवानीन से बालातर। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद अब खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सलामती कौंसिल गैर मौसर हो चुकी, वो अब मेंबर ममालिक की नुमाइंदगी नहीं करती। बैनुल अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखने वाले ट्रंप को समझाएं वो रेड लाइन क्रॉस ना करें। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अपील। काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाका। चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान रजीम जल्द अज जल्द धमाके की इंक्वायरी करे और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। चीन का मुतालिबा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने। स्की करने के लिए बेसिकली आपको स्कीज चाहिए होती है, आपको प्रॉपर क्लोथिंग चाहिए होती है, फिर आपको हेलमेट्स, गॉगल्स एंड स्की बूट्स चाहिए होता है। कराची से ऑल द वे इधर ये स्पोर्ट्स करने आए हैं और ये एक्सपीरियंस और किसी को लाइफ में एक दफ़ा लेना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे एडवेंचर करने का बहुत शौक है। और बर्फपोश पहाड़, कुदरती हुस्न से मालामाल वादी स्वाद, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। मालम जब्बा टूरिस्ट रिजोर्ट में स्कीइंग का मैदान सज गया। सैकड़ों फीट गहराई के ऊपर से गुजरना दिल गुर्दे का काम। खवातीन ने जिपलाइन की सवारी में मर्दों को पीछे छोड़ दिया।